गर्मियों की वो सुहानी शामें जब गांव की कच्ची गलियों में बच्चों की खिलखिलाहट गूंजती रहती थी। हर घर के बाहर चारपाइयां बिछ जाती थीं। कोई पंखा झलते हुए बातें करता तो कोई ठंडी हवा में चाय की चुस्कियां लेता। उसी छोटे से गांव में रहती थी बिट्टो, पूरे गांव की सबसे प्यारी, मासूम और हंसमुख लड़की। बिट्टो के पिता रामस्वरूप जी एक साधारण किसान थे। दिन भर खेतों में मेहनत करते और शाम को थके कदमों से घर लौटते। माँ सावित्री देवी पूरे घर को प्यार से संभालती थीं। घर भले ही बड़ा नहीं था, लेकिन उस घर में प्यार, अपनापन और खुशियाँ बहुत थीं। इसी बीच बिट्टो की शादी तय हो गई। लड़का शहर में नौकरी करता था और परिवार भी बहुत अच्छा था। जैसे ही गांव में यह खबर फैली, पूरा मोहल्ला खुशी से झूम उठा, क्योंकि 90s के समय में शादी सिर्फ एक घर की नहीं होती थी। पूरा गांव मिलकर उसे त्योहार की तरह मनाता था। शादी में अभी 15 दिन बाकी थे, लेकिन तैयारियां पूरे जोर शोर से शुरू हो चुकी थीं। आंगन को मिट्टी और गोबर से लीपा गया। दीवारों पर सफेद चुने से सुंदर बेलबूटे बनाए गए। दरवाजे पर आम और अशोक के पत्तों की बंधनवार लटकाई गई। पूरा घर धीरे धीरे शादी के रंग में रंगता जा रहा था। बिट्टो की छोटी बहन गुड़िया तो खुशी के मारे जमीन पर पैर ही नहीं रख रही थी। वो हर थोड़ी देर में भागकर माँ के पास आती और पूछती, अम्मा, मेरी नई फ्रॉक कब आएगी? सावित्री देवी हंस पड़ती, अरे पगली, पहले बिट्टो की शादी तो हो जाने दे, फिर तेरी फ्रॉक भी आ जाएगी। घर में अब रिश्तेदारों का आना शुरू हो गया था। कोई मामा के घर से आया था, तो कोई बुआ के यहाँ से। बच्चों की टोली पूरे दिन घर में धमाचौकड़ी मचाती रहती और रात होते ही सब छत पर इकट्ठा होकर देर तक बातें करते। तभी एक दिन गांव में टेंट वाला आ पहुंचा। उस समय आज की तरह बड़े बड़े होटल या बैंक्वेट हॉल नहीं होते थे। शादियां घर के आंगन और गांव की गलियों में ही हुआ करती थीं। बांस के लंबे खंभों पर रंग बिरंगा शामियाना लगाया गया। लाल, पीले और हरे कपड़ों से पूरा घर किसी मेले जैसा लगने लगा। गांव के लड़के मिलकर बिजली के रंगीन बल्ब लगा रहे थे। जैसे ही रात हुई, पूरा घर जगमगाने लगा। ऐसा लग रहा था मानो गांव में कोई बड़ा त्योहार उतर आया हो। शादी से 3 दिन पहले हल्दी की रस्म रखी गई। सुबह सुबह गांव की औरतें इकट्ठा हो गईं। ढोलक निकाली गई और लोकगीतों की मीठी आवाज पूरे आंगन में गूंजने लगी। बिट्टो शर्माते हुए चौकी पर बैठी थी। उसकी सहेलियां उसे छेड़ते हुए हंस रही थीं। तभी एक चाची ने हल्दी लगाते हुए मुस्कुराकर कहा, अब हमारी बिट्टो पराई हो जाएगी। बस ये सुनते ही सावित्री देवी की आंखें भर आईं। उन्होंने तुरंत अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया ताकि कोई उनके आंसू न देख सके। हल्दी की रस्म खत्म होते ही बच्चों की मस्ती शुरू हो गई। कोई एक दूसरे को हल्दी लगा रहा था तो कोई पानी डालकर भाग रहा था। अगले दिन मेहंदी की रस्म हुई। गांव की एक दीदी बिट्टो के हाथों में सुंदर मेहंदी लगा रही थी। नाजुक बेलबूटों के बीच दूल्हे का नाम भी छुपाया गया था। सहेलियां गा रही थीं, मेहंदी है रचने वाली। बिट्टो मुस्कुरा तो रही थी, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी उदासी भी थी। आखिर अब उसे अपना घर छोड़कर जाना था। उस रात महिलाएं देर तक शादी के गीत गाती रहीं और बच्चे आधी रात तक जलेबी और नमकीन खाते रहे। फिर आया शादी वाला दिन। सुबह से ही घर में भागदौड़ मच गई थी। रसोई में बड़े बड़े कड़ाह चढ़ चुके थे। हलवाई पूरी, कचौड़ी, आलू की सब्जी और बूंदी के लड्डू बना रहे थे। देसी घी की खुशबू पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। गांव के बच्चे बार बार रसोई में झांककर पूछते, काका, जलेबी मिल जाएगी क्या? हलवाई हंसते हुए कहते, अरे अभी नहीं, पहले बारात आने दो। दोपहर तक बारात के स्वागत की सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। दरवाजे पर फूलों की मालाएं सजाई गईं।
आंगन में रंगोली बनाई गई। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। आसमान हल्के नारंगी रंग में रंग गया। तभी दूर से बैंड बाजे की आवाज सुनाई दी। बारात आ गई, बारात आ गई। बच्चे खुशी से चिल्लाते हुए गली की ओर दौड़ पड़े। दूल्हा सफेद घोड़ी पर बैठा था, सिर पर सेहरा, चेहरे पर हल्की मुस्कान, और बाराती 90s के मशहूर गानों पर झूम रहे थे। कोई मेहंदी लगा के रखना गा रहा था, तो कोई खुशी से नाचते नाचते पसीने में भीग चुका था। उधर बिट्टो खिड़की के पीछे खड़ी चुपके चुपके बारात देख रही थी। उसकी सहेलियां हंसते हुए बोली, अरे देखो, जीजा जी आ गए। बिट्टो शर्म से लाल हो गई। थोड़ी देर बाद वरमाला की रस्म शुरू हुई। लाल जोड़े में सजी बिट्टो किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। माथे पर बड़ी सी बिंदी, हाथों में लाल चूड़ियां और आंखों में हल्की झिझक। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई, पूरा माहौल तालियों और खुशियों से गूंज उठा। बच्चों ने फूल बरसाने शुरू कर दिए। फिर खाने का दौर शुरू हुआ। लोग पत्तल पर बैठकर प्यार से खाना खा रहे थे। कोई पूरी मांग रहा था, कोई रायता। गांव के बुजुर्ग शादी की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। रात गहराती गई और मंडप में 7 फेरों की रस्म शुरू हुई। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे। अग्नि की लौ धीरे धीरे जल रही थी। बिट्टो हर फेरे के साथ अपने बचपन से दूर होती जा रही थी। सावित्री देवी दूर बैठी अपनी बेटी को देख रही थीं। उन्हें बिट्टो का बचपन याद आने लगा। बारिश में भीगना, खेतों में भागना और हर रात माँ की गोद में सिर रखकर सो जाना। अब वही बिट्टो हमेशा के लिए अपने नए घर जा रही थी। धीरे धीरे सुबह होने लगी। आसमान में हल्की रोशनी फैल गई और अब वो पल आ चुका था जिससे हर माँ डरती है। विदाई। बिट्टो अपनी माँ से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा, मैं नहीं जाऊंगी। सावित्री देवी खुद भी रो रही थी, लेकिन फिर भी बेटी को संभालते हुए बोली, बेटी, हर लड़की को एक दिन जाना पड़ता है। रामस्वरूप जी चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे थे। गुड़िया जोर जोर से रो रही थी, दीदी मत जाओ। पूरा माहौल भावुक हो चुका था। बिट्टो ने घर की चौखट को आखिरी बार छुआ और आंगन को भरपूर नजरों से देखा। वो पुराना नीम का पेड़, मिट्टी की खुशबू, छत पर बिताई गर्मियों की रातें, सब उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। धीरे धीरे दूल्हे की गाड़ी आगे बढ़ने लगी। सावित्री देवी तब तक हाथ हिलाती रहीं, जब तक गाड़ी उनकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। शादी खत्म हो चुकी थी। ऐसी ही मजेदार कहानी के लिए स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।